मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में फिर से बात देश के अन्नदाता की, किसानों की। किसान आंदोलन को आज पूरे 2 महीने हो गए हैं। 60वां दिन है इस आंदोलन का। किसान सिर्फ दिल्ली के बॉर्डरों पर ही नहीं, देश के तमाम इलाकों में अलग अलग जगहों पर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर कि तीनों कानून निरस्त किए जाएं, रद्द किए जाएं और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाए। लेकिन आज से 2 दिन बाद, जो आज की बड़ी खबर है, 2 दिन बाद आप जानते हैं देश अपना गणतंत्र दिवस मनाएगा। राजपथ पर परेड होगी। लेकिन एक और परेड भी होने वाली है परसों। लगातार खबरें यह आ रही थी कि किसान एक ट्रैक्टर परेड निकालने पर आमादा हैं, अड़े हुए हैं और दिल्ली पुलिस के साथ उनकी बातचीत चल रही थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया कि नहीं, दिल्ली पुलिस को ही यह फैसला लेना है। अब आज की बड़ी खबर यह है कि किसान अपनी ट्रैक्टर परेड निकाल सकते हैं। कुछ शर्त हैं, लेकिन वो ट्रैक्टर परेड निकाल सकते हैं और 3 जगहों से यह ट्रैक्टर परेड निकलेगी। दिल्ली में भी आएंगे किसान और 3 जगह जहां पर किसान डटे हुए हैं वो है सिंघू बॉर्डर, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर। अब जो सिंघू बॉर्डर है वहां से 62 किलोमीटर का एक रूट तय किया गया है। सिंघू बॉर्डर से संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, कंझावला, बवाना और फिर कुंडली, मानेसर, पलवल जो एक्सप्रेसवे है वहां से होते हुए वापस ये परेड सिंघू बॉर्डर आएगी। ये 62 किलोमीटर का रास्ता है। दूसरा रूट टीकरी बॉर्डर का है। 63 किलोमीटर का ये रास्ता है। टीकरी बॉर्डर से नांगलोई, नजफगढ़, झाड़ौदा, केएमपी होते हुए वापस टीकरी आएगी ये परेड। और तीसरा रूट गाजीपुर का रूट है। गाजीपुर ये है 46 किलोमीटर का रूट। गाजीपुर से अप्सरा बॉर्डर, हापुड़, केएमपी और फिर से गाजीपुर। तो किसानों को परेड की इजाजत मिल गई है। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा। 2 परेड निकलेंगी। एक राजपथ पर, वो परेड जब मुकम्मल हो जाएगी तो किसान भी अपनी परेड निकालेंगे। इसकी इजाजत मिल गई है, लेकिन कुछ शर्तें भी हैं और कुछ आशंकाएं भी हैं। किसान भी अपील कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से, अपने भाइयों से कि शांति से यह परेड निकालें। ट्रॉलियां लेकर ना आए, ट्रॉलियां लेकर ना आए, सिर्फ ट्रैक्टर लेकर आए। कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे अशांति फैल सके। और अशांति फैलने की आशंका क्यों जाहिर की जा रही है? दिल्ली पुलिस का मानना है कि कुछ असामाजिक तत्व, और ये किसी भी आंदोलन में घुस सकते हैं, वो शांति भंग कर सकते हैं, गड़बड़ कर सकते हैं। कुछ ट्विटर हैंडल्स भी मिले हैं, ये पाकिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे हैं। 308 ऐसे ट्विटर हैंडल्स का दावा किया है दिल्ली पुलिस ने कि ये इस ट्रैक्टर परेड में कुछ खुराफात कर सकते हैं। लेकिन अब ये बड़ा लेकिन है। ट्रैक्टर परेड तो निकाल लेंगे किसान, पर ये ट्रैक्टर परेड निकालने के लिए आंदोलन है क्या? जो 60 दिन से किसान ठिठुरन में 100 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, वो बैठे हुए हैं कानून निरस्त करने, रद्द करने की मांग को लेकर। सरकार ने कह दिया हमने आपको सर्वोत्तम प्रस्ताव दे दिया है, हम 1.5 भी नहीं 2 साल तक के लिए इन कानूनों को स्थगित करेंगे, कमेटी बनाएंगे, कमेटी में आप बातचीत कीजिए। किसान कहते हैं कि नहीं। तो दरअसल समस्या अभी भी जस की तस है। 2 दिन बाद ट्रैक्टर परेड निकल जाएगी, उसके बाद क्या? सरकार ने कहा है कुछ और सुझाव लेकर आओ। क्या किसान वापस सरकार के पास जाएंगे या सरकार फिर से कोई कोशिश करेगी? या यह बात मैंने 1 हफ्ते पहले अपने इसी कार्यक्रम में कही थी, सरकार और किसान आंदोलनकारियों के बीच अगर एक डेड एंड, एक डेडलॉक हो गया है, और ऐसा होता है, मैंने भारत पाकिस्तान का उदाहरण दिया था, बातचीत नहीं होती है, बर्फ जम जाती है रिश्तों में, तो बैक चैनल एफर्ट्स भी होती हैं, ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी होती है। क्या सरकार, क्या बीजेपी की तरफ से किसानों को मनाने के लिए और तौर तरीके भी इस्तेमाल होंगे? लोगों का इस्तेमाल किया जाएगा? स्थानीय सांसद हैं, विधायक हैं, क्या वो किसानों को मनवाने की कोशिश करेंगे या दोनों ही पक्ष अपनी जिद पर अड़े रहेंगे? और अगर जिद पर अड़े रहे
तो हल क्या निकलेगा? और ये आंदोलन क्या और लंबा होता जाएगा? शुरुआती दौर में कहा गया ये तो पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं किसान, फिर वेस्टर्न यूपी के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आ गए, कुछ राजस्थान के आ गए। लेकिन आज जो मैं आपको अभी तस्वीरें दिखाऊंगा, देश भर में किसान ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, परसों की परेड की तैयारियां कर रहे हैं। मुंबई में तो नासिक से, महाराष्ट्र में नासिक से मुंबई एक बड़ा ट्रैक्टरों का रेला निकला है। उसके अलावा आप लुधियाना, अंबाला, चंडीगढ़, जम्मू, वहां की तस्वीरें तो दिखा ही रहा हूं। यहां पर देखिए, आदमी भी देखिए और ट्रैक्टरों का रेला भी देखिए। ये नासिक से मुंबई निकल गए हैं और मुंबई के थाने पहुंच गए थे दोपहर तक, तो मुंबई पहुंच गए हैं। थाने मुंबई के लिए वही है जैसा कि नोएडा दिल्ली के लिए है या गुरुग्राम दिल्ली के लिए है। तो मुंबई के बॉर्डर्स पर भी किसान पहुंच गए हैं। तो ये आंदोलन कहीं ना कहीं और बड़ा और विशाल होता जा रहा है क्या? नाराजगी भी बढ़ रही है क्या? ऐसे में सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो, ये देश हित की बात है कि समझाया जाए, बुझाया जाए, वरना ये दितांते जो है, जो ये डेडलॉक है, ये कब तक चलेगा? फिलहाल जो रजामंदी हुई है, ट्रैक्टर परेड निकालने पर जो इजाजत मिली है और कुछ शर्तें भी हैं, उसके बारे में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दीपेंद्र पाठक क्या कह रहे हैं और योगेंद्र यादव क्या ताकीद कर रहे हैं, क्या अपील कर रहे हैं अपने किसान भाइयों से, पहले उस पर एक नजर। करीब 63 से 64 किलोमीटर का स्ट्रेच टिकरी बॉर्डर से एंटर करने पर, और वही करीब 62-63 किलोमीटर का स्ट्रेच जब हम सिंघू बॉर्डर से एंटर करते हैं तब, और गाजीपुर से जब एंटर करते हैं तो तकरीबन 46 किलोमीटर का जो स्ट्रेच, जो टोटल साइकिल है, और जो एक्सपेक्टेड ट्रैक्टर्स की संख्या है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो कि ये जो सर्कुलेशन है ये एक ऑप्टिमम तरीके से, ये पीसफुल और डिसिप्लिन तरीके से हो। इस पर इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो गया है। अब जिम्मेवारी हमारी है कि कोई ऊंच नीच ना होने पाए। एक मैं अपील ये करूंगा कि हमारे जितने भी साथी अपनी ट्रॉलियां लेके बैठे हैं, मेरा सबसे अपील है कि सिर्फ ट्रैक्टर अंदर लेके जाएं। झांकी वाली ट्रॉलियां तो जाएंगी, बाकी ट्रॉलियां ना लेके जाएं। पहले बहुत लंबा हमारा प्रोसेशन बन रहा है, उसको थोड़ा सा छोटा रखें। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, ट्रैक्टर परेड पर सहमति, आंदोलन पर कब बनेगी बात? असल सवाल तो वहां है। ट्रैक्टर परेड तो हो जाएगी, लेकिन यह आंदोलन भी वापस होगा क्या? कोई आम सहमति बनेगी क्या? इसीलिए अगला सवाल, किसान डटे, सरकार अड़ी, कैसे खत्म होगा डेडलॉक? चर्चा में मेरे साथ नरेश सिरोही हैं, बीजेपी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, अभी बने हुए हैं। कितने दिन तक रहेंगे ये भी अपने आप में एक सवाल है, मैं इनसे आगे पूछने वाला हूं। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा मेरे साथ हैं। इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार, किसान आंदोलनों की अगुवाई कर चुके हैं, खुद किसान परिवार से हैं, जेडीयू अहम घटक है मोदी सरकार की, साझा सरकार भी चला रहे हैं बिहार में, राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी मेरे साथ हैं। एक और बेहद खास मेहमान, वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स द कंट्री हैज हैड, विक्रम सिंह, और ये खुद भी किसान परिवार से आते हैं। आज हम इस परेड के बारे में, कानून व्यवस्था को लेकर भी कुछ इनसे सवाल पूछेंगे। और दो किसान नेता मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राकेश टिकैत, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और सविंदर सिंह चौटाला भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। और राकेश, आपको इजाजत मिल गई है, ट्रैक्टर परेड आप निकालेंगे, राष्ट्रीय ध्वज अपने ट्रैक्टरों पर लगाकर आप दिल्ली में घुस पाएंगे, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी भी अब आपके कांधों पर आ गई है। यह परेड पूरी तरह से शांतिपूर्ण होनी होगी, यह जिम्मेदारी अब आपके कांधों पर है, यह बात मानेंगे? पूरी परेड तो शांतिपूर्ण होगी, इसमें गड़बड़ कौन करेगा? जो गड़बड़ करेगा उसको तो देखेंगे हम, उसका तो इलाज करेंगे। गड़बड़ करेगा कोई? मतलब किसी की हिम्मत है कि हमारी तिरंगे की परेड को कोई गड़बड़ कर दे? उसका तो इलाज करेगा कोई गड़बड़ करेगा।
हमारी ना पुलिस कमजोर है ना किसान कमजोर है। हम हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान और हमारे किसान इस परेड को दुनिया की ऐतिहासिक परेड बनाएंगे। इसको पूरी दुनिया देखेगी और पूरी दुनिया तिरंगे झंडे को सलाम करेगी। पूरी दुनिया देखेगी इस परेड को। कुछ असामाजिक तत्व आ सकते हैं, ये बात आप इसको नकार नहीं सकते। कुछ शरारती तत्व, कुछ देश विरोधी ताकतें अंदर आकर गड़बड़ कर सकती हैं, ये शंका तो है ना राकेश टिकैत? कोई गड़बड़ नहीं करने का हमारे वॉलंटियर निगाह रखे हुए हैं सब पे। ट्रैक्टर चलेंगे, हमारे ट्रैक्टरों की स्पीड कितनी रहेगी वो सब बता दिया। उनके आगे हमारे लोग रहेंगे। ट्रैक्टर की स्पीड कम रहेगी, फिर किसी क्या हिम्मत के कोई आन के यहाँ पे कर जाएगा कोई? कितने ट्रैक्टर, कोई गड़बड़ नहीं होगी। कितने ट्रैक्टर निकलेंगे परेड में? गाजीपुर बॉर्डर पर आप हैं राकेश, आप गाजीपुर बॉर्डर पर हैं। गाजीपुर बॉर्डर से कितने ट्रैक्टरों की परेड निकलेगी परसों? इनका कोई अंदाजा नहीं है ट्रैक्टर का कोई अंदाजा नहीं रहा। कोई ट्रैक्टर को गिन सकता, कोई नहीं गिन सकता इनको। आपने कहा उत्तर प्रदेश पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, ये जवान भी गांव देहात से ही आते हैं, किसान परिवार से ही। ज्यादातर जो लोअर लेवल के पुलिस ऑफिसर्स हैं वो तो सब किसानी परिवार से ही जुड़े हुए हैं। तो किसानों और पुलिस के बीच पूरा तालमेल होगा। आप दोनों मिलकर इस परेड को शांतिपूर्ण और कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। कोई शको शुबा तो नहीं है ना आपके और पुलिस के मन में अब? हाँ, नहीं, हमारी उनसे सबसे बातचीत हो। नहीं, कोई वो नहीं है। पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण होगा और सब आपस में नंबरों का आदान प्रदान कर रहे हैं। हम उनको सहमति ले रहे हैं, वे हमारी ले रहे हैं। कैसे इसको निकालना है, ये बहुत पीसफुली परेड निकलेगी, पूरी सिस्टमेटिक तरीके से निकलेगी और पूरी लाइन में निकलेगी। जैसे परेड निकलती है तो उसी तरह की परेड ये निकलेगी। इसको दुनिया देखेगी, इस परेड को। नहीं, दुनिया देखेगी, इसीलिए आपके कांधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये शांतिपूर्ण तरीके से पूरी परेड निकले। ऐसे में विक्रम सिंह, जो दिल्ली पुलिस आशंकाएं जाहिर कर रही है, सामाजिक तत्व आ सकते हैं, गड़बड़ फैला सकते हैं, कुछ कारस्तानी कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल्स की भी बात हो रही है। 308 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे हैं, लोगों को बरगलाने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए भी। तो ये चुनौती जो है, मैंने इसीलिए राकेश टिकैत से पूछा, किसानों और दिल्ली पुलिस और हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस को कदमताल करना होगा। ये अलग अलग, ये नहीं कि जी हमने इजाजत दे दी अब आपकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी दोनों की है। संदीप जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक कदम था। दीपांकर पाठक जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी देखी। 308 ट्विटर हैंडल्स पाकिस्तान ने इसीलिए क्रिएट किए हैं कि हाँ, भ्रम सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाएं और एक अजीब सी एक ऊहापोह की स्थिति उत्पन्न कर दें। लेकिन ये होने वाला नहीं है। राकेश टिकैत जी की जो बातें सुनी उससे मुझे बहुत तसल्ली मिली, बहुत आश्वस्त हुआ हूं कि पारस्परिक समन्वय करते हुए और एक दूसरे के साथ वांछित सहयोग करते हुए रैली निकाली गई। लेकिन जो पारस्परिक पुलिस बल है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इनका समन्वय उससे भी ज्यादा आवश्यक होगा कि ये एक दूसरे से ड्रोन फ्लाइट और बाकी जो फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं, टेक्नोलॉजी, सीसीटीवी और सबकी मर्दमशुमारी और फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से अगर कोई शरारती तत्व है तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनको चिन्हित करें। आपने बिल्कुल सही कहा कि राकेश टिकैत साहब की नीयत और किसान भाइयों की नीयत पे शक करना भी पाप होगा। लेकिन इसके बैकड्रॉप में हमको राष्ट्र विरोधी तत्वों की नीयत पे भी अगर हम आश्वस्त हो जाएं तो वो हमारे लिए पाप और गुनाह होगा। हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए, इंतजामात पूरे होने चाहिए कि हमारे किसान भाइयों की मासूमियत और शराफत का नाजायज फायदा उठा के कोई ऐसी कार्रवाई न करे कि हम सब बदनाम हो जाएं और राष्ट्र सुरक्षा के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग जाए। ये पर्व सबका है, सबकी सहभागिता है, आपकी, हमारी, किसान भाइयों की, राकेश टिकैत जी की, अलका जी की और सभी की है। नहीं, इसीलिए इसमें एक और चीज देखिए, 26 जनवरी है। 26 जनवरी को वैसे भी हाई सिक्योरिटी जोन में दिल्ली कन्वर्ट हो जाती है। तो
पहले ही एहतियात तो बरतती है दिल्ली पुलिस, बैरिकेडिंग भी होती है, इंफॉर्मेशंस भी होती हैं, आप ड्रोन्स का जैसे आपने जिक्र किया, तो ये क्योंकि 26 जनवरी को हो रही है तो पहले से ही तैयार है दिल्ली पुलिस। अब वो तैयारी ओवरवर्क तो होगी दिल्ली पुलिस, सुबह राजपथ पर परेड निकलेगी, शाम को ये दोपहर में ये ट्रैक्टर परेड निकलेगी, उनका काम बढ़ेगा, लेकिन तैयारियां तो आर ऑलरेडी इन प्लेस। संदीप जी, ये तैयारी ये बिल्कुल दूसरे लेवल की होगी। पिछले साल की 26 जनवरी से इसको बिल्कुल हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आज की जो 26 जनवरी 21 की होगी अभूतपूर्व होगी, और इसकी तैयारी दूसरे लेवल की। अगर मैं कहूं तो पिछले वर्ष तक की तैयारियां दर्जा 6 की थी, आज पीएचडी लेवल की तैयारी होगी, क्योंकि आपने सही का सारे आयामों के ऊपर आपने प्रकाश डाला। और आज की तैयारी ऐसी होगी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के साथ, एक एक जनशक्ति का इस्तेमाल, अपने इंटेलिजेंस सोर्सेस का इस्तेमाल और ऐसे फोर्स मल्टीप्लायर्स का इस्तेमाल कि कोई चीज अमूल चूल हमारी सुरक्षा व्यवस्था, अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था। लेकिन राकेश टिकैत साहब की बातें सुनकर के मुझे लग रहा है कि अब मैं कुछ आश्वस्त हूं। मैं 1 घंटे पहले आश्वस्त नहीं था, लेकिन इतनी बातें सुनने के साथ आत्मविश्वास से लबरेज और इसके साथ सहयोग की भावना लेकर के, अगर यही सहयोग की भावना काश हम 72 घंटे पहले प्रशासन के स्तर से ये हुई होती तो शायद आज ये कन्फ्रंटेशन। ये बहुत अहम पॉइंट उठा रहे हैं आप विक्रम सिंह। ये जो नाक की लड़ाई, हर बात पर सरकार और किसानों के बीच नाक की लड़ाई, दिल्ली पुलिस भी चोर दरवाजा ढूंढती घूम रही थी कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई कि जी दखल दिया जाए। ये तो पहले से बातचीत से हो सकता था ना, पहले से हो जाते, पहले किया जाना चाहिए था। नाक कोई अलग है, राकेश टिकैत जी की, अलका लांबा जी की, मेरी नाक, आपकी नाक अलग अलग है, सबकी नाक एक है। और मुझे उम्मीद थी कि सबकी प्रतिष्ठा ऊंची रहती, और इसमें कोई भी अगर आंदोलन होता है उसको हटाने के लिए जो सबसे बड़ा होता है वो पहल करता है, आगे जाता है और सुलह का हाथ आगे बढ़ाता है। ये हमने शाहीन बाग में भी नहीं देखा दुर्भाग्य से, और हमने आज भी नहीं देखा। मैं ये इसको कहना चाहूंगा, मेरी किसी की आलोचना नहीं है, लेकिन आंदोलन दूर करने के लिए मूक दर्शक बन के देखें कि अपने आप थका करके इनको हटा दें, ये कोई बहुत स्वस्थ परंपरा नहीं है। नहीं, ये एक तरीका बनता जा रहा है ना केसी त्यागी, कि कहीं भी कोई आंदोलन हो, अगर छात्र करते हैं तो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, अगर नौकरी पेशा करता है तो वो अर्बन नक्सल है, शाहीन बाग का भी विक्रम सिंह ने जिक्र किया, तो वो पाकिस्तान परस्त हो जाती हैं बूढ़ी महिलाएं। कोई भी आंदोलन, सरकार से सवाल पूछो, मानो देश विरोधी ताकत हो गए आप। ये एक परंपरा बनती जा रही है। संदीप जी, मैं चौधरी चरण सिंह की 1978 की 79 की जो किसान रैली है जिसमें 50 लाख लोग आए थे, उसके मंच के संचालन का हिस्सा रहा। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की जो कमिश्नर पर मेरठ कमिश्नरी पर रैली हुई थी, उस समय विक्रम सिंह जी नहीं थे, लेकिन चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का ऐसा रुतबा जलवा था कि उनके एक इशारे पर बैठते थे और उठते थे। अब मैं इसका जो खतरा है उसकी तरफ आपको ले जाना चाहता हूं। ना तो ये चौधरी चरण सिंह की रैली है, ना चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की, ये 5800 किसान संगठनों के समूह की रैली है। इसलिए किसी एक नेता का फरमान चलता हो, कोई एक कार्यक्रम, इसमें ऐसा नहीं है। और मैं आपको संदीप जी बहुत संक्षेप में अपना अनुभव सुनाता हूं। चौधरी देवीलाल जी की जब शपथ नहीं हुई 1982 में, तो प्रकाश सिंह बादल और चौधरी देवीलाल ने मिलकर के चंडीगढ़ में रैली कर दी। हम लोग भी उसमें गए हुए थे। शांतिपूर्वक रैली थी, ट्रैक्टर रैली थी, हुए थे, शांतिपूर्वक रैली थी, ट्रैक्टर रैली थी, लेकिन किसी ने भीड़ में से पुलिस पर पत्थर फेंक दिया और मेरे समेत 150 लोग 2-2 महीने तक चंडीगढ़ जेल में रह के आए फॉर नो रीजन। तो इसकी गारंटी कौन लिख करके देगा विक्रम सिंह जी? उस राउडी काउडी जो भीड़ होती है, जिसका ना एक नेता होता है ना निश्चित कार्यक्रम होता है, किसके तो यही तो चुनौती है। और इसी में आपसी कदमताल करनी होगी। यहां पर यह नाक की लड़ाई नहीं है। लेकिन मैं बड़े सवाल पर अब आना चाहूंगा, नरेश सिरोही। और मैंने शुरुआत में ही कहा, आप उपाध्यक्ष हैं बीजेपी किसान मोर्चा के, लेकिन कितने दिन बने रहेंगे ये अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि आप किसानों के हित की बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पर एक परेड निकलने से क्या हल निकलता दिख रहा है? अभी तो असल समस्या तो हल निकालने की है। क्या हम हल के नजदीक हैं या हल से हम दूर होते जा रहे हैं? देखिए संदीप जी, जो आपने पहले हम परेड की बात कर लेते हैं,
जो लोग किसान आंदोलन से नहीं जुड़े हैं और किसानों को नहीं जानते हैं, मेरा मानना है कि उनको समझना चाहिए कि किसान बहुत अनुशासित वर्ग है और सरकार ने जो भरोसा जताया है और जिस तरह से पुलिस और प्रशासन और किसानों का सामंजस्य बैठेगा, राकेश ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो किसान के बेटे हैं वही पुलिस में है, वही देश की रक्षा करने में है, वही प्रशासन की रक्षा करने वाले। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा वर्ग है, जी बोलते रहिए आप। एक बहुत बड़ा वर्ग है, जैसे एक कहावत है हमारे यहाँ गांव में कि बावले गांव में ऊंट आ गया। तो वो एक जो वर्ग है उसको लगता था कि अगर प्रोटेस्ट होगा, किसानों की रैली निकलेगी या परेड निकलेगी तो उसमें कोई बहुत बड़ा गड़बड़ होने वाली है, लेकिन वो किसानों को नहीं जानते। राकेश जी ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ कहा है, मैं भी उस कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि इसमें तनिक भी गड़बड़ नहीं हो सकती। तो इतना वक्त क्यों लगा दिया इजाजत देने में? फिर इतना वक्त क्यों लगा इजाजत देने में? देखिए, ये पुलिस प्रशासन को सोचना चाहिए था कि वो किस ढंग से सारे विषय को ले रही थी, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं तो पहले कहता कि आप किसानों को परमिशन दीजिए और ये देश में पूरा इतिहास बनाइए कि एक तरफ राजपथ पे हो और एक जो है किसान, देश का किसान जो अन्नदाता है उसकी परेड होगी। ऊंट नाचते हुए आएंगे, घोड़े नाचते हुए आएंगे, पूरी दुनिया देखेगी कि भारत का जो कृषि का कल्चर है वो क्या है, तो उसको देखने की जरूरत। हाँ, तो जय जवान जय किसान सही मायने में चरितार्थ होता, उसकी झलक मिलती। लेकिन 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 नरेश सिरोही, मेरा सवाल ये है, हल के नजदीक आ रहे हैं क्या हम? समस्या का समाधान निकलता दिख रहा है या उससे दूर होते जा रहे हैं? परेड तो निकल जाएगी, परेड से कोई समस्या का हल निकलेगा क्या? ना तो राज हट से निकलेगा ना बाल हट से निकलेगा, ये बातचीत से निकलेगा और बातचीत में पहले नियत साफ होनी चाहिए। किसकी नियत साफ होनी चाहिए? तब ये हल निकलेगा। किसकी नियत साफ होनी चाहिए? किसकी नियत साफ नहीं? पहले सिद्धांत तय होने चाहिए कि जो हमारे तीनों कानून है वो हमारे देश के लिए किस तरह से फायदेमंद है। किसान उसमें एक स्टेक होल्डर है, किसानों के अलावा बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं, सबको बिठा के हमको बात करना चाहिए और सबके हितों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो कानून बनाने से पहले करना चाहिए था ना। हमको ज्यादा रोजगार देने की जरूरत है, तो क्या इस कृषि उपज व्यापार में कहीं एकाधिकार बढ़ने के खतरे तो नहीं होंगे? उसको चिन्हित करके हमको उस पर बात करनी नहीं, सरकार तो मान नहीं रही ना। सरकार कह रही है हमारे बिल्कुल मुकम्मल है, हमारी नीति और नियत। आपने नियत की बात की, वो कह रही है कि नीति और नियत गंगा की तरह हमारी पवित्र है और हमारे कानून मुकम्मल हैं। ये तो किसानों का मान सम्मान रखने के लिए हम कुछ संशोधन के लिए तैयार हैं और हमने दे दिया सर्वोत्तम प्रस्ताव। तो अब क्या होगा? परेड निकलने से हल थोड़ा निकलेगा नरेश सिरोही। संदीप जी, इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है कि किसानों को जो लागत लगाते हैं अपने खेतों में उसका उसको वाजिब मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर जो 23 फसलें हैं जिस पे एमएसपी सरकार तय करती है, किसानों को सबसे बड़ा खतरा है कि ये जो आज भी रेट कम मिलता है शायद उनको उससे ज्यादा। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं लागत का 1.5 गुना दे रहे हैं हम। वही लागत का 1.5 गुना जो फार्मूला है उस हिसाब से दे रहे, लेकिन फॉर्मूला कौन सा है? C2+50 थोड़ा है, A2+FL दे रहे हैं ना किसानों को। अगर नहीं नरेश सिरोही, क्योंकि आप किसानी मुझसे बेहतर समझते हैं, C2+50 थोड़ा फॉर्मूला लगाया गया है। फॉर्मूला तो A2 वाला लग रहा है ना। अगर FL पे भी मिलता है तो उससे भी नीचे किसानों के पूरे देश में फसलों के दाम रहते हैं। बाजार का एक नेक्सस है जिसको तोड़ने पे काम करना चाहिए और सरकार के प्रतिनिधि और किसान के प्रतिनिधि जो सापेक्ष मूल्य नीति है इस देश की, जो किसानों के हित में नहीं है, उस पे अपने को बात करनी चाहिए, उसका रास्ता बनाना चाहिए। ये सरकार समझाएगा कौन सरकार को? आप तो किसान मोर्चा के, बीजेपी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। पिछले महीने आपने 5 सुझाव भेजे थे नरेश सिरोही, पर सुझाव तो नहीं सुन रही है ना सरकार। तो कह रही है हमारे कानून मुकम्मल हैं, तो रास्ता कैसे निकलेगा? देखिए, सरकार की जो अपनी बाध्यता है वो उसके हिसाब से बात करती है। मैं राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ और किसान परिवार में पैदा हुआ हूं और 10 साल मैंने टिकैत साहब के साथ काम किया है, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के साथ किया है, समझे ना।
तो इसलिए नरेश हम लोग ने- वो बात नरेश करेंगे जो रोही- किसान और देश के हित में नहीं, आपको भी कांग्रेस ने या वाम खेमे वालों ने बरगला तो नहीं दिया, भरमा तो नहीं दिया। आप तो वही बातें कह रहे हैं और आप बीजेपी किसान मोर्चा के को कोई उपाध्यक्ष बरगला हैं। नहीं सकता संदीप जी। हाँ, नहीं, यही कहा जा रहा है ना कि बहका दिया, बरगला दिया किसानों को। आपको भी किसी ने बहका दिया, बरगला दिया। नहीं। आप तो किसान नहीं। मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के। बिल्कुल बिल्कुल। संदीप जी, अलका, रास्ता निकलता दिख रहा है आपको? देखिए, असल बात यह है, 2 महीने हो गए, 100 से ज्यादा बल्कि 125 किसानों की मौत हो चुकी है। बिल्कुल। तो सिर्फ परेड निकलने, हाँ जी परेड निकल गई, किसान भी खुश हो जाएंगे बहुतेरे, अरे हम जीत गए। ये कोई जीत नहीं है। दरअसल तो समस्या का हल निकलना होगा ना। बिल्कुल संदीप जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं आपके चैनल का धन्यवाद इसलिए करती हूं कि आज प्रधानमंत्री जी के अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का किसान सड़कों पर है और एमएसपी कानून की बात कर रहा है। अब वो भी गुमराह है, उसे तो समझा लीजिए अपने संसदीय लोगों को। नंबर 1, अब मैं 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आती हूँ। पहले किसान नेता राकेश टिकैत जी की, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखिए, ये मेरे पास नोटिस है, ये आप कहें तो आपको व्हाट्सएप पे भेज देती हूँ। 149 सीआरपीसी के तहत यूपी सरकार ने किसानों को नोटिस भेज दिया है और वही काम हरियाणा सरकार भी कर रही है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर अगर सड़कों पर दिखे, कानूनी कार्रवाई करके ट्रैक्टर जब्त कर लिए जाएंगे। अगर वो ट्रैक्टर दिल्ली की सरहद में पहुंच गए तो अब के इंडियन ऑयल ने नोटिस लगा दिया है कि ट्रैक्टर को पेट्रोल नहीं मिलेगा। हाँ, डीजल अब आप नहीं देख रहे हैं, मिलेगा। अब मैं, हाँ, डीजल नहीं मिलेगा। अब मैं आती हूँ सुरक्षा के मामले में। दीपेंद्र पाठक जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 302 ट्विटर हैंडल का उन्होंने पूरी जानकारी सार्वजनिक कर दी है। मैं कुछ ट्विटर हैंडल को सर्च किया, वो ट्विटर हैंडल अभी भी सक्रिय है। जब पुलिस उनकी जांच कर चुकी है, ये सबूत है कि वो पाकिस्तान से बैठकर जो है खालिस्तान और ये सब फैलाने की कोशिश है, उन्हें अब तक बंद क्यों नहीं कर दिया गया, कार्रवाई क्यों नहीं कर दी गई, क्यों भी उन्हें अकाउंट को अभी तक चालू किया हुआ है। ये जो अंतरिक्ष सुरक्षा की बात है, राकेश टिकैत जी हूँ, किसान नेता हूँ, दिल्ली की 2 करोड़ की हमारी आबादी हूँ, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, हम सब चाहते हैं ये ट्रैक्टर रैली हो, शांतिपूर्ण तरीकों से हो। और जो आरोप है मुट्ठी भर किसान है, वो 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर किसान तिरंगा झंडा लेकर निकलेगा, ये गलतफहमी सत्ता की दूर हो जाएगी और शायद हल भी निकले। ये मुट्ठी भर नहीं है, ये खालिस्तानी आतंकी नक्सली नहीं है। आपने देखा आज महाराष्ट्र में, आपने दिखाया नासिक से मुंबई तक, आपने हमारा कर्नाटका का दिखाया, मध्य प्रदेश में किस तरह से प्रोटेस्ट हुए। तो मैं कहूं कि गंभीरता दिखाइए। देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री अपने चुनावी दौरे पे हैं। नहीं, आपने एक गंभीर आरोप लगाया, मैं उसकी तस्दीक यहां पर करवा लूं राकेश टिकैत के मुंह से ही। राकेश टिकैत, क्या 149 के तहत आपको नोटिस दिए गए हैं? ट्रैक्टर क्या जब्त किए जा रहे हैं? क्या डीजल नहीं भरने दिया जा रहा है? क्या उत्तर प्रदेश की सड़कों पर ट्रैक्टरों को रोका जा रहा है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है कि डीजल नहीं दिया जा रहा है वहां पे, और ट्रैक्टर को नोटिस दे दिए कि कोई भी 24 तारीख से और 26 तारीख तक कोई भी सड़कों पे ट्रैक्टर चलेंगे उनको जब्त किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। ये पूरी कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हो रही है। डीजलों के ऊपर वहां पर लगा दिया, कोई भी पेट्रोल पंप डीजल नहीं दे रहा है, ये सारी कार्रवाई हो रही है। केसी त्यागी, तो फिर ये भरोसा कहां? देखिए, बात सारी भरोसे की है। भरोसे के चलते ही, जब भरोसा कायम हो जाएगा तो ही समाधान निकलेगा। आपने तो इतने आंदोलनों में आप शरीक हुए हैं, भरोसे के बिना कभी हल निकला है किसी आंदोलन में? अब परेड की इजाजत मिल गई पर उसमें डीजल नहीं भरने दिया जाएगा या ट्रैक्टर जब्त कर लिए जाएंगे, तो भरोसा कहां है? जी, मैं पहले दिन से इन सारे सवाल, संदीप जी, मैं पहले दिन से इन सारे सवालों की बारीकी के साथ हूं, लेकिन आखिर इस समस्या का कोई समाधान किसी दिन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इसके 2 पक्ष हैं। मैं अलका जी कोई आपकी तरफ इशारा नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूं और मैं भी इन परेशानियों को जानता हूं। किसान संगठनों की मांगे अलग हैं और जो देश की विपक्षी पार्टियां, उनके एटीट्यूड और आउटलुक अलग है। मैं माफी चाहूंगा अलका जी, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, क्योंकि किसान जब बैठते हैं आपको मौका मिलेगा अलका भी उनकी बात सुनिए। एक सेक्शन ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप चाहती है। अलका जी, मैं बहुत विनम्रता से आपसे कह रहा हूं, मेरा कोई
आरोप नहीं लगा रहा हूं मैं, आप कहिए, और आप मैं भी कहिए। विपक्ष में रहा हूं और आपके विपक्ष में रहा हूं, और जेलों में भी कई दर्जनों बार गया हूं। लिहाजा जब भी ऐसे पॉलिटिकल मूवमेंट पिछले 50-60 सालों में होते रहे, सरकारें बाधा डालती रही। राकेश जी बैठे, इनके पिताश्री के जितने भी ट्रैक्टर रैली और ये होते थी, उसमें कौन सा सरकार बड़ी भारी सहयोग करती थी। इसलिए जब 1.5 साल के लिए तैयार हैं राकेश जी, आप 3 साल करा लीजिए। अगर वो इसको कह रहे हैं कि हम 1.5 साल तक टाल देंगे, तो आप कहो 3 साल टालो और कल से बैठ करके बातचीत करो। नहीं, केसी मेरा त्यागी डर साहब, ये है, सिर्फ केसी मेरा त्यागी स्क्रीन एक्सपीरियंस पर। है, केसी त्यागी भगवान साहब, ना मुझे करे एक ऐसी चीज कोई अनहोनी हो। देखिए, आप लोकसभा में भी रहे हैं, राज्यसभा में भी रहे हैं, संसदीय प्रणाली परंपराएं जो हैं आप कहीं बेहतर जानते हैं मुझसे भी। मुझे एक चीज बताइए, संसद ने एक कानून पारित किया, राष्ट्रपति ने संस्तुति दे दी, उसको गैजेट के जरिए नोटिफाई कर दिया गया, तो सरकार का काम तो सिर्फ लागू करना रह जाता है ना। इस देश के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि संसद ने कानून पारित किया, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए, नोटिफाई हो गया कानून, फिर आप कहो जी 1.5 साल के लिए या 3 साल के लिए हमने स्थगित कर दिया। जब 3 साल या 1.5 साल के लिए स्थगित कर रहे हो, कानून वापस लो, नए कानून पर सलाह मशवरा करो और बना दो। ये तो कान सीधा पकड़ लो या घुमा के पकड़ लो, वो वाला काम हो गया ना केसी त्यागी साहब। संदीप जी, अगर सारे स्टेक होल्डर्स चाहते हैं कि शांति के साथ किसानों की समस्याएं हल हो, तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट राज्यसभा को कह सकता है, स्टैंडिंग कमेटी बन सकती है, 1 महीने में रिपोर्ट दे सकती है, और ये सारे वापिस हो सकते हैं। असल में प्रारंभिक गलती जो आप पहले दिन से कह रहे हो, मैं आपसे एग्री कर रहा हूं, ना तो किसान संगठनों से बातचीत की गई, ना विपक्षी दलों से सलाह मशवरा किया गया, और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हम और अकाली दल से जैसे जो विश्वस्त सहयोगी दल हैं, ना उनसे सलाह मशवरा किया गया। संसद में भी जिस तरह से बहस होनी चाहिए थी, और विपक्षी दलों के कहने के बाद जिस तरह से स्टैंडिंग कमेटी को जाने के रीति रिवाज पहले से रहे हैं, मैं भी 1 दर्जन स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर रहा हूं, वो 1 महीने में रिपोर्ट दे देती है। तो जो सब प्रारंभिक गलतियां हुई हैं वो तो हो गई हैं। अब इसमें से निकलने का जो पीडी आचार्य हैं, हमारे लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, उन्होंने बहुत आसान रास्ता सुझाया है कि सुप्रीम कोर्ट अगर इस तरह का निर्देश दे देता है राज्यसभा को कि नई स्टैंडिंग कमेटी बनाइए, तो सारी समस्या का हल निकल सकता है। तो क्यों नहीं निकलता है ये हल? नरेश सिरोही, ये हल क्यों नहीं निकलता है? देखिए, पूरी पृष्ठभूमि आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में केसी त्यागी ने समझा दी। तो रास्ता निकालना है ना, संसद से ही रास्ता निकलेगा, एक स्टैंडिंग कमेटी बन जाए, वहां पर चर्चा हो जाए। नरेश सिरोही, नहीं, बिल्कुल इसमें गलतियां शुरू में हुई है बातचीत करने में। इतना बड़ा विषय नहीं था जितना बड़ा विषय ये बन गया। अगर हम इसको पहले से ही किसानों से ही बातचीत कर लेते, तो शायद सबके सुझाव भी आ जाते और अच्छा रहता। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा कहना है कि राज हट से ना किसान हट से समाधान बातचीत से निकलेगा। जो हो चुका वो हो चुका, लेकिन अब हमको साफ नियत से बैठना चाहिए और किसानों के जो वास्तविक मुद्दे हैं, जो परेशानियां हैं, और मैं सोचता हूं किसानों के अलावा भी संदीप जी इसमें और स्टेक होल्डर है। जो कृषि उपज का व्यापार करने वाला बड़ा वर्ग है, वो भी इसमें एक स्टेक होल्डर है। जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, वो भी इसमें स्टेक होल्डर है, और उपभोक्ता भी इसमें एक स्टेक होल्डर है कि उसके ऊपर इन कानून के बाद क्या प्रभाव पड़ने वाला। तो सारे स्टेक होल्डर को एक एक करके अगर हम सुन लेंगे और उसके हिसाब से इसमें बदलाव करेंगे तो लेंगे। सरकार एक कमेटी बनाने की तो बात कर रही है सविंदर सिंह चौटाला, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने जाने को तैयार नहीं। सरकार एमएसपी को लेकर भी कोई कमेटी बनाए, वहां आप जाने को तैयार नहीं। तो जब तक बात नहीं रखी जाएगी तो हल कैसे निकलेगा? सविंदर साहब। हाँ जी संदीप जी, देखिए ये जो आंदोलन है, आंदोलन बिल्कुल शांतमय ढंग से चल रहा है, और 5 जून से जब से ये ऑर्डिनेंस जारी हुए, कानून बना लोकसभा में जाके राष्ट्रपति के साइन हुए हैं, उसी टाइम से लेके आंदोलन बिल्कुल शांतमय ढंग से चल रहा है। दूसरा बात है, जो सरकार है, जो डेमोक्रेट सरकार है, लोगों के राय चुनी गई सरकार है,
और जब सरकार तो किसानों के बीच है बातचीत चल रही, तो सरकार को ही इसका निबेड़ा करना चाहिए, क्योंकि सरकार ने कानून सरकार लेके आई है, तो सरकार ही कोई इसको रिपील करना चाहिए। नहीं, सरकार जो भी रास्ता जाती है आप कहीं ना कहीं रंगा लगा देते हैं। आप भी तो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं ना। कानून में सब कुछ गलत है क्या? आप जितने संशोधन चाहें उतने करवाइए ना। नहीं नहीं, देखिए ये बात नहीं है। देखिए, जो 1 किलो जहर है तो उसमें आधा किलो निकाल देंगे, जहर तो जहर ही है, उसका जो डंग कम नहीं होगा, इसीलिए जो वो रह जाएगा। सरकार तो जो बोलती है डब्बा रहने दो, बाकी सबको निकाल दो, पर जो डब्बा ही किसानों के लिए गले की हड्डी है, गले का फंदा है, इसीलिए किसानों ने वो रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी उसको भी रद्द कर दिया, अभी हम सामने नहीं जाएगी। जब चुनी हुई सरकार है, किसानों सरकार के बीच में अड़ंगा पै गया, तो सरकार ही देखे, क्योंकि लोकतंत्री ढंग में लोगों को बात करने का हल होता है, चाहिए थे, और सरकार को ये सोचना चाहिए, सरकार को ही वापस करना चाहिए। उसके बाद सरकार 12 आपसे मिली है ना, अपना जो है बैठक हुई, बड़ा है, बिल्कुल दिया कुछ नहीं, बार बार बैठक हो रही है। हम भी इसीलिए बैठक में जाते हैं भी सरकार दीन दुनिया को सामने ये ना बोले भी किसान बैठक में आना नहीं चाहते, किसान बात करना नहीं चाहते, क्योंकि सरकार का मीडिया है जो सरकार का बहुत बड़ा है, सरगर्म है, हमको बदनाम ना करे। हम अंदर जाने से, विज्ञान भवन से जाने से पहले ही ये बोल देते हैं कि निकलेगा कुछ नहीं, हमको पता भी कुछ नहीं निकलेगा, क्यों सरकार की नीति और नीति ठीक नहीं है। जब ये ठीक होगी तो बिल्कुल तो बात नीति और नियत पर आ रही है। एक मिनट विक्रम सिंह साहब, नीति और नियत की बात हो रही है। सरकार कहती है हमारी नीति नियत गंगा जल की तरह पवित्र है, किसान कह रहे हैं नीति नियत में ही कहीं ना कहीं खोट है। तो ऐसे में कमिंग बैक टू जो मैंने राकेश टिकैत से पूछा था कि ट्रैक्टरों को जब्त किया जा रहा है, डीजल भरने की इजाजत नहीं दी जा रही। केसी त्यागी साहब कहते हैं हर आंदोलन में हर सरकार यही करती है, सरकार कोई आंदोलन का समर्थन थोड़ा करेगी। लेकिन जो ये आंदोलन ये शुरू हुआ पंजाब हरियाणा से ही, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अब 60 दिन बाद में आपके एक्सपीरियंस को यहां खंगालना चाहूंगा। 60 दिन चल गया, अब ये और जगह नासिक से मुंबई देखिए, कर्नाटक में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, ये जितने दिन लगेंगे ये आंदोलन और लंबा हो जाएगा क्या, और बड़ा हो जाएगा क्या, और विकराल हो जाएगा क्या? संदीप जी, अगर ये भगवान न करेगा अगर ये होता है तो समस्या और बढ़ेगी और दुश्चिंता और भय का वातावरण और आगे बढ़ेगा। कोई भी जनसमूह अगर बिना समाधान के ज्यादा दिन के लिए इकट्ठा होता है तो उसके लक्षण शुभ और सकारात्मक हो ही नहीं सकते हैं। इसका समाधान आवश्यक है और आपसी प्रेम सौहार्दपूर्वक से, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी प्रतिष्ठा। नहीं, फिर ये ट्रैक्टर जब्त करना, डीजल नहीं देना, ये मतलब बड़ी ही ये संदीप जी ये करने की जरूरत है क्या? कि आंदोलन रोकना और आंदोलन में सहभागिता के साथ, और आपने देखा होगा पहले बड़े बड़े आंदोलन कैसे समाप्त हुए। जो वरिष्ठ नेता थे जाके मौसम्बी का ग्लास लेकर के जाकर के नींबू पानी हड़ताल तोड़वाते थे। एक सकारात्मक, तो उससे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनता था, नाक का प्रश्न नहीं बनता था, और जाकर के उसको समाधान परक कोई एक रास्ता, रोड मैप दिखाया जाता था। लेकिन अगर हम ट्रैक्टर जब्त कर रहे हैं और पेट्रोल पंप को यह निर्देश दे रहे हैं कि डीजल इशू न करो, तो मेरा अपना अभिमत अपने अनुभव से शायद हम सही दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अगर सही दिशा में आगे बढ़ना होता तो मैं फिल्टर लगा देता नोएडा के ऊपर, नोएडा से आगे लक्ष्मण रेखा है, आगे बढ़ने का कष्ट न कीजिएगा। और हमारे संसाधन ऐसे हैं कि हम नोएडा दिल्ली बॉर्डर पे अगर सील करना चाहें तो वहां कर दें। किसान को खेती करनी है, किसान को अन्य काम करने और फर्टिलाइजर खरीदना है, अपने खेत पे ले जाना है, गन्ना और जो वार्ता करें कम से कम ऐसे, जी गन्ना कट रहा है। और संदीप जी, वार्ता वो लोग करें जैसे नरेश जी हैं, जैसे सम्मानित केसी त्यागी साहब हैं, न कि वो लोग जिनको कि चने में और अरहर में अंतर ही नहीं मालूम, रबी और खरीफ में भी अंतर नहीं मालूम। तो यहां पर वार्ताकारों पर भी आप सवाल उठा रहे हैं। तो ये बर्फ पिघलेगी कैसे? अलका, देखिए राजनीति, मैं यहां पर एक कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता से बात नहीं कर रहा हूं, ये क्योंकि देश का विषय है, इसका हल निकलना चाहिए। आप अपनी राजनीति खोजते रहिएगा, उसको चमकाते रहिए, लेकिन हल कैसे निकलता है, हल कैसे निकलेगा?
संदीप जी, केसी त्यागी जी ने खुद बता दिया, संसदीय एक प्रणाली में संसदीय कमेटियां होती हैं, उस कमेटियों में प्रस्ताव आना चाहिए था, जो भी कानून है। लेकिन 5 जून को अध्यादेश बिना बातचीत मैं नहीं कह रही, आरटीआई में ये खुलासा हुआ है, कोर्ट में भी इसके समर्थन में कोई याचिका नहीं आई। आरटीआई में कहा गया कोई मीटिंग नहीं हुई, इसके लिए केंद्र सरकार ने कह दिया हमारे पास कोई मीटिंग के मिनट्स ही नहीं है। अब उसके बाद अब पार्लियामेंट में आप इस पे चर्चा नहीं करवाते, फिर विंटर जो शीतकालीन सत्र था उसे बुलाने से आप भाग गए, हल निकल सकता था इन्हीं रास्तों से। अब जो कहते हैं कोर्ट हल निकालेगा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हल संसदीय प्रणालियों से निकलता है, कानून वहां बना है तो वहीं से वापस होगा ना, क्यों कोर्ट का रास्ता आप बार बार दिखाना चाहते हैं। 11वीं बैठक में किसानों ने कहा हमारा घोर अपमान हुआ है, 12 बजे की मीटिंग जो है 15 मिनट में खत्म होगी, 5 घंटे के बाद आकर कहा अब मीटिंग की तारीख आप तय करिएगा, हमारा फैसला खत्म हो गया, कानून वापस नहीं आएगा। अब एक तरफ किसान और पूंजीपति हैं जिन्हें वो बचा रहे हैं, दूसरी तरफ देश का अन्नदाता खड़ा है। कांग्रेस फैसला कर चुकी है, दिल्ली की बेटी, हाँ, मैं उसी ओर आ रहा हूँ। राकेश मैं किसान के साथ खड़ी हूँ। हाँ, एक मिनट राकेश टिकैत जी, सरकार ने कह दिया सर्वोत्तम प्रस्ताव हमने दे दिया है, आपने उसे खारिज कर दिया। अब सरकार ने बातचीत की, अगली तारीख की घोषणा नहीं की है, कहा आप ले आइए, आपके पाले में गेंद डाल दी, आप कुछ प्रस्ताव लेकर जाएंगे, सरकार अब तारीख का ऐलान नहीं कर रही तो मतलब बातचीत नहीं होगी तो क्या हल निकलेगा। आप बैठे रहो बॉर्डर पर, सरकार बैठी रहेगी अपने चेंबर्स में, अपने दफ्तर में। हाँ, सरकार जहां बैठी हो बैठी रहेगी। हमने जो गेंद उन्होंने दी थी, हमने वह गेंद भेज दी गांव में, अब इसका हल निकाल लगा गांव। हम अपमान का घूंट पी के वहां से आए हैं, इस अपमान का बदला किसान लेगा। 26 तारीख में दिल्ली में परेड निकलेगी, 26 तारीख को ही जिलों में परेड निकलेगी। इस अपमान का बदला सरकार को देना पड़ेगा। जो बेइज्जती वहां पे 5-5 घंटे वहां बैठ के और सारे किसान नेताओं ने वहां पे घूंट पिया है, वो आज पता चला है ना। ये समाज को पता चलना चाहिए। ये जो सरकार का अहंकार है, ये अहंकार टूटेगा, ये किसान जाएगा नहीं वापस है। और इसने फैसला कर लिया कि मेले का खुला हुआ आदमी मेले में ही मिलता है। ये आंदोलन अगले साल सर्दियों तक चलेगा। अगर सरकार मंच छोड़ के गई है इस सर्दी में, तो अगली सर्दी तक किसान तैयार होकर बैठा है। किसान अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जमीन, अपनी जायदाद, अपनी जान सब हथेली पर लेकर आया है। किसान वापसी नहीं जाएगा और जो अपमान सरकार ने करा है उसका पूर्ण रूप से किसानों से बदला लेगा उसका। आप अहंकार कह रहे हैं सरकार का, तो आपकी भी तो जिद है। सरकार आपको 1.5 साल के लिए कानून स्थगित करने की बात करती है, आप कहते हैं नहीं मानेंगे। किसान की जिद है, कोई स्थगित नहीं होगा। हम पूर्ण रूप से किसानों का जो 3 बिल है ये वापसी होंगे, सरकार को लेने पड़ेंगे। एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा। ये जिद है तो ये जिद ही रहेगी। ये देश के किसान की जिद है। देश ने इन कानूनों को अपने दिल से लगा लिया, किसान वापसी नहीं जाएगा। तो मतलब सरकार बात नहीं करेगी, आप भी कुछ प्रस्ताव लेकर नहीं जाएंगे? अभी हमने बिल वापसी की बात करी है। देश की जनता ने गद्दी वापसी की बात नहीं करी। देश की जनता ने बिल वापसी की बात करी है। सरकार कान खोल के सुन ले। देश की जनता ने अगर गद्दी वापसी की बात कर दी तो आप क्या करोगे? वो नहीं आपसे झिलेगा। अभी बिल वापसी की बात कर ली है, अभी आप अपने बिल वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बना दो। आप किसान के सम्मान से मत खेलो। किसान ने इन बिलों को अपने दिल से लगा लिया है, आपको बिल वापसी लेने पड़ेंगे। ये सरकार को आगाह कर देना चाहते हैं हम। तो जिद पे तो आप भी अड़े हुए हैं ना केसी त्यागी। सरकार ने तारीख कोई ऐलान नहीं किया है किसी बैठक का, तो बैठक नहीं होगी। राकेश टिकैत के आपने अंदाज तेवर देख लिए हैं, वो कह रहे हैं हम अगली सर्दी तक भी बैठने को तैयार हैं। तो ये तो मामला हाथ से निकल रहा है ना, इसमें देश का भला कहां है? नहीं संदीप जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और एक किसान का बेटा होने के नाते जो ठंड में बैठे हुए किसान हैं, मेरी संपूर्ण हमदर्दी उनके साथ है। और सदियों से ये कोई 6 साल में नहीं किसान तंग हुए, ये सदियों का गुस्सा है संदीप जी, ना 70 साल का। ये
प्री ब्रिटिश पीरियड में, उससे पहले तो और भी बुरी हालत थी। आजादी मिली, बापू का स्वराज आना था, वो नहीं आया। हमने कांग्रेस हटाई कि अच्छे दिन आएंगे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लिहाजा ये एक किसानों की क्रांति का घोषणा पत्र है और इसको गंभीरता से सारे पॉलिटिकल सिस्टम को लेना चाहिए, सबको एड्रेस करना चाहिए। हम बहुत लुट गए, बहुत लुट गए। हमारे तो खेतों में से फसल उठा के ले आते थे शहरों के जो व्यापारी थे। लिहाजा अब टिकैत साहब से मेरा एक निवेदन जरूर है, ये शब्द इस्तेमाल मत करो कि हमारी जिद है। हमारा हक है, क्योंकि जिद को फिर दिल्ली के लोग इसका अर्थ निकाल लेंगे। आप बहुत भोले भाले किसान हो, आपके पिताजी नहीं इनके चक्कर में आते थे। ये जिद शब्द अच्छा नहीं है, ये पॉलिटिकल शब्द नहीं है। ये मैं आपकी हिमायत में कहना चाहता हूं। पर ये गैर राजनीतिक आंदोलन है ना, ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है। राजनेता शब्दों का चयन अपने मन माफिक, अपने चुनावी फायदे के लिए कर लेते हैं। यहाँ किसान कोई चुनावी फायदा देखने थोड़ा आया है। नरेश सिरोही, आखिरी कमेंट, ये चुनावी फायदे की बात नहीं है ना यहाँ पर। और आपने जो एक सुझाव दिया था पिछले महीने, एमएसपी को कानूनी जामा पहना दिया जाए, सरकार के लिए कौन सा आर्थिक संकट या संवैधानिक संकट है? क्या वो एक बीच का रास्ता निकल सकता है? 30 सेकंड में कमेंट चाहूंगा। नहीं, उस पे जो एमएसपी को अगर कानूनी जामा पहनाते हैं तो उस पे सरकार पे कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। बहुत लोगों का मानना है कि सरकार के ऊपर कोई आर्थिक बोझ पड़ने वाला है। सरकार पे एक पैसे का भी आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बाजार की व्यवस्था है, जो किसानों को लूट कर रही है, उस पर पाबंदी लगेगी। आप ये बताइए संदीप जी, आप अभी चैनल पे नौकरी करते हैं, घर से आते हैं, तेल लगाते हैं, बैठते हैं, कुछ खर्चा भी करके वापस जाते होंगे। अगर ये भी आपको चैनल वाले वापस ना करें तो आप कितने दिन ये नौकरी करोगे? किसान तो 70 साल से यही नौकरी कर रहा है कि जो वो लागत लगाता है वही भी वापस घर पे नहीं आती। तो एमएसपी को कानूनी जामा एक रास्ता हो सकता है। मैं उसका नरेश सिरोही, एमएसपी को कानूनी जामा पहना दिया जाए, रास्ता निकल जाएगा क्या? आराम से निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। तो ये हमारे कर्ता धर्ताओं को, अलका रन आउट ऑफ टाइम टोटली, 15 सेकंड में बात कह सकती हो तो बताइए। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, अगर केंद्र सरकार की नियत है तो कल ही कैबिनेट की मीटिंग प्रधानमंत्री जी बुलाएं और अध्यादेश के माध्यम से जो 3 कानून लाए, एमएसपी पे भी अध्यादेश के माध्यम से ले आए कानून परसों तक, और पार्लियामेंट का बजट सत्र में कानून ले आए। कम से कम नियत दिखेगी कि कम से कम एमएसपी पे, कानून पे सरकार का रुख साफ है, खत्म, लेकिन नियत नहीं दिख रही। बिल्कुल, ये हमारे ही हैं, ये किसान जो हैं। अब सरकार दरियादिली दिखा रही है, किसान जिद पर हैं, या किसान अपमानित महसूस कर रहे हैं, सरकार अहंकार दिखा रही है। ये अलग अलग, आप जिस भी पक्ष को सुनेंगे उनकी बातों में आपको दम लग सकता है, लेकिन दरअसल यहां नुकसान देश का भी हो रहा है। और अगर मांगों में कुछ तथ्य हैं, कुछ वजन है, तो उसका रास्ता तो निकालना होगा। बातचीत बंद, डेडलॉक से समस्या का कोई हल नहीं होगा। ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है। आज बस इतना ही, नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय पतंजलि बिस्किट, एसोसिएट स्पॉन्सर सर्वोकॉन गीजर, रखे सब कंट्रोल में, policybazaar.com, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, एशियन पेंट्स ट्रैक्टर शाइन, शाइन वाला पेंट। 30 साल के इंसान के लिए 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, 9,000 तक का भी है, 15,000 तक का भी। पॉलिसी बाजार पे 15 से ज्यादा कंपनीज के टर्म लाइफ इंश्योरेंस कंपेयर करो और पैसे बचाओ, और छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में घर बैठे इंश्योरेंस पॉलिसी